Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अध्याय 5 के सेशन में। तो अध्याय 5 यहाँ पर देखेंगे, स्टार्टिंग में ही अर्जुन फिर एक प्रश्न करते हैं। चौथे अध्याय के अंत में भगवान ने बताया कि ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक गुरु की शरण में जाके तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, इस तरह से बताया कि आप ज्ञान प्राप्त कीजिए। अब अर्जुन को अभी भी समझ में नहीं आया, तो क्या किया अर्जुन ने? दूसरी बार फिर प्रश्न किया। कई बार हमें लगता है कि पहला प्रश्न कर लिया है और प्रभु जी ने उत्तर दे दिया है, पर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बार प्रश्न करने में थोड़ा संकोच आता है, पर अर्जुन ने दूसरी बार फिर वैसा प्रश्न किया। क्यों प्रश्न किया? क्योंकि उसको सीखना है। ऐसा ही हमें अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो हमें वापस प्रश्न करना चाहिए, और नहीं समझ में आए फिर भी तो नोट करके रखिए कि ये प्रश्न हमारे लिए अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अर्जुन दूसरी बार प्रश्न करते हुए वही बात जो पहले पूछी थी वही बात पूछ रहे हैं, अलग रूप में। वहां पे तीसरे अध्याय में पूछा था कि ज्ञान योग और कर्म योग किसका मैं पालन करूं, और यहाँ पर फिर अर्जुन वैसे ही प्रश्न करते हुए बोलते हैं, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यत् श्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। कि फिर कभी आप ज्ञान के बारे में बोलते हो, कभी आप कर्म के बारे में बोलते हो, तो मैं बड़ा भ्रमित हो गया। आप मुझे फिर से अच्छे से बताइए कि जो एक निश्चित रूप से बताइए कि मैं क्या करूं। क्या मैं अपने कर्मों का त्याग करके ज्ञान मार्ग में चला जाऊं, या संसार में रहता हुआ कर्म योग का आचरण करूं भक्तिमय? इन दोनों में से क्या आचरण करूं, आप मुझे वापस बताइए। ये बहुत विलक्षण बात है कि हमारे शास्त्रों में प्रश्न और उत्तर की बहुत भारी महिमा है। हमारे शास्त्र कभी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। जब भगवान श्री कृष्ण ने बोला मैंने ये योग सूर्य को कहा, तो अर्जुन ने पूछा कि मैं इस बात को कैसे समझूं। इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो वैदिक संस्कृति है वो पूरे एक बहुत ही सिस्टमैटिक सैद्धांतिक का आधार पे है। अतः अगर कोई बात हमें समझ में नहीं आए तो हमें चाहिए कि शास्त्रों का अध्ययन करें, नहीं तो ऐसे किसी भक्त से पूछे जो शास्त्रों का अध्ययन अच्छे से करता हो और भगवान की सेवा करता हो। तो जब अर्जुन ने प्रश्न किया तो भगवान ऐसे नाराज नहीं हुए। भगवान ने ऐसा नहीं बोला अरे क्या भाई की बात को बार बार पूछ रहे हो। भगवान ने समझा कि ये अगर इसको समझ में नहीं आया तो मैं इसे कैसे समझाऊं। ऐसे ही परिवार में बच्चे कई बार हमसे प्रश्न करते हैं कि ये कैसे हुआ, और कभी कभी हम लोग बहुत इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं कि एक ही बात बोल रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है तुमको। पर भगवान का व्यवहार देखिए, भगवान उसको सुने हैं और फिर बहुत अच्छे तरीके से वापस बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो हमारे के ऊपर, हमारे पे भी ये दायित्व बनता है कि कोई हमसे प्रश्न करे तो हमें उन पे गुस्सा नहीं होना है, ना हमको चिढ़ना है। हमें प्रयत्न करना है कि कैसे सामने वाले व्यक्ति को उनका जो संदेह है उसका निराकरण करें।
तो यहाँ पे भगवान बोलते बहुत स्पष्ट शब्दों में वापस बोलते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात है, आगे चल के अर्जुन फिर ऐसा ही एक प्रश्न करेंगे। तो कहने की बात यह है कि भगवान भी इसको बहुत बढ़ावा देते हैं कि आप प्रश्न कीजिए, तत्व को अच्छे से समझिए। तो यहाँ पे भगवान ने बोला, संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस्करावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। यहाँ पे भगवान ने स्पष्ट रूप से बोला कि एक तो कर्मों का त्याग है और दूसरा भक्तिमय कर्म। इन दोनों में से भक्तिमय कर्म श्रेष्ठ है। बहुत ही स्पष्ट डायरेक्ट बोला कि आपको हिमालय जाके ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना जो कर्तव्य कर्म है उसको भगवान की सेवा समझ के कीजिए और यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। और इस श्लोक के माध्यम से हमें बहुत राहत मिलती है कि हमें हिमालय जाके भटकना नहीं है। परिवार में रहते हुए, परिवार में अपने जो दायित्व निभाते हुए भी हम भगवान के धाम तक जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान यहाँ पे बोलते हैं कर्म योगो विशिष्यते। फिर यहाँ पे बताया कि इसमें किस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है संसार में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि संसार के माया जाल में फंस गए। तो भगवान बोलते हैं हमें इस तरह से कार्य करना है कि हम उस माया जाल में फंसे नहीं। और यहाँ पे उसका गुण बताया, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। कि जो कभी द्वेष और इच्छा नहीं करता। तो कई लोग बोलेंगे जी, जब हमारे जीवन में अनुकूल चीजें आती है और बहुत ही जीवन सुखद होता है तो हमारे मन में इच्छा तो आती है और जीवन में आनंद मिले। और जीवन में जब कठिन पल आते हैं, विपत्ति आती है तो हमारे मन में द्वेष आता है, अरे मेरे को ही क्यों चुना, मेरे ही जीवन में भगवान ने सारे दुख दे दिए, हे भगवान तुमने ये क्या किया। इस तरह से हम क्या करते हैं, बाकी सबको दोष देने लग जाते हैं। पर यहाँ पे बोला ना द्वेष्टि ना कांक्षति। तो हमें लगता है क्या कोई संभव है ऐसा कभी कि हम लोग समभाव में रह सके, क्योंकि बहुत कठिन लगता है। जब पैसा घर में आता है तो वाह वाह मजा आता है, खुशी होती है, अभी पैसा आ रहा है घर पे। और जब पैसा जा रहा है, यहाँ खर्च हो गया, यहाँ खर्च हो गया, बैठे बैठे खर्चा हो रहा है, तो क्या होता है, बड़ा दुख होता है, अरे पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है और आ नहीं रहा है। तो ये खुशी और ये गम, ये तो आते ही आते हैं। पर भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि भाई द्वेष और कांक्षा मत करो। तो कई बार हमको लगता है ये तो बहुत कठिन है हमारे जीवन में पालन करना। तो भगवान बोलते हैं ये कठिन नहीं है, बहुत आसान है। और भगवान क्या उदाहरण देते हैं, उदाहरण देते हैं कि अगर कोई बहुत रईस आदमी है, बहुत अमीर आदमी है, उसके 100 रुपया गिर जाए तो उसको क्या चिंता होती है? नहीं चिंता होती। क्यों चिंता नहीं होती? क्योंकि उनको लगता है यार 100 रुपए ही तो है। और अगर उसको 100 रुपये मिल गया तो क्या लगेगा, अरे क्या 100 रुपये तो मिला है, मेरे को पास इतना सारा खजाना पड़ा है, 100 रुपये का क्या महत्व है। तो इस तरह से क्या होता है कि वो सुख मिला या दुख मिला दोनों में समभाव रखा। क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत बड़ा खजाना है। अभी कोई भिखारी है जो 10 रुपए मिलता मुश्किल से, अगर उसको 100 रुपये मिले तो वाह वाह बहुत खुशी मिलेगी। और वो 100 रुपया गुम हो गया तो क्या होगा, बहुत दुख होगा। तो क्या है कि अगर बड़ा खजाना मिल चुका है तो छोटी चीजों के लिए हम लोग भागते नहीं है।
अगर हमारे घर में इतने सारे व्यंजन बने हुए हैं तो बाहर कचरा खाने कौन जाएगा? ऐसे ही भगवान बोलते हैं परम दृष्टवा निवर्तते। जब हमें बहुत उत्तम कोटि का आनंद प्राप्त होता है तब हम छोटे संसार के आनंद में हमें कुछ मजा नहीं आता, और तब हमारा मन कैसा बन सकता है? संभाव में। और जब संभाव में स्थित होते हैं तो जब द्वेष मिलता है या आकांक्षा आती है तो हमें विचलित नहीं कर पाती। तो बोलते हैं क्या कोई ऐसा उदाहरण है कोई ऐसे व्यक्ति का कि भगवान के भक्तों का चरित्र देखिए आप, सब में आपको ये गुण मिलेगा। यहाँ पे मैं छोटा सा उदाहरण बताता हूं। हरिदास ठाकुर जी जो कि नामाचार्य कहलाते हैं, और ये चैतन्य महाप्रभु के समय के काल के हैं, मतलब 1400 एडी के आसपास इनका जन्म हुआ बंगाल के एरिया में, और ये मुस्लिम थे। मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अपनाई और हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते थे। और कितना जप करते थे? 3 लाख नाम, 3 लाख नाम हर रोज, जिसको लगते थे लगभग 20 घंटे के करीब। तो इतनी माला का वो जप नियमित रूप से करते थे। और अगर कोई जगन्नाथपुरी जाए तो वहां पे उनका समाधि स्थल है, वहां पे आप उनकी माला देख सकते हो कि माला पर करते थे जप। और जब ये जप कर रहे थे तो जो बाकी मुस्लिम लोग थे वो बहुत नाराज हो रहे थे। उन्होंने जाके जो नवाब थे उनको कंप्लेन करी, उनको शिकायत कर दी कि ये मुसलमान होके हरे कृष्णा मंत्र का जाप करता है। तो उसको बुलाते हैं तो बोलते हैं हरिदास जी आप तो हमारे कुरान के ऊपर कलंक हो, मुसलमान होकर आप ये हरे कृष्णा मंत्र का जाप करते हो, आज से ही इसको छोड़ दो, हरे कृष्णा का मंत्र का जाप मत करो, अल्लाह के बारे में बोलो। हरिदास जी बोलते हैं कि नहीं, मैं केवल भगवान श्री कृष्ण का नाम का जप करूंगा, हरे कृष्णा, इस तरह से। नवाब बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैं अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, अगर तुमने हरे कृष्णा महामंत्र का जप बंद नहीं किया तो बहुत जगह पे हर मार्केट में लेके जाके वहां पे कोड़ों से पिटाई करवाएंगे और इतना मारेंगे कि तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। अब तुम्हारे पास 2 उपाय है, भगवान का नाम छोड़ दो और तुम्हें मैं बहुत पुरस्कार दूंगा, दूसरा भगवान का नाम नहीं छोड़ा तो तुम्हें बहुत भयंकर दंड मिलेगा। हरिदास जी बोलते हैं कि चाहे जो आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए, मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा। देखिए भगवान के लिए इतना बड़ा कष्ट सहने को तैयार है, और हमें बोला जाए भगवान का नाम छोड़ दो मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, तुरंत भगवान का नाम पहले छोड़ेंगे। भाई हमें तो लाभ दिख रहा है 1000 रुपया। पर हरिदास जी निश्चिंत है, उन्होंने कहा मैं भगवान के लिए कार्य कर रहा हूं, भगवान का नाम का त्याग नहीं करूंगा। और कम से कम 20-22 जगह पे जल्लादों के द्वारा हंटर से मारा गया, कोड़े पड़े उनको, पूरा शरीर पीछे मार मार पड़ रही है। पर उसमें एक बात बहुत विशेष थी कि हरिदास जी बोल रहे मेरे को दर्द क्यों नहीं हो रहा है, मार तो पड़ रही है, देखा पठान बहुत पसीना आ रहा है, जोर जोर से मार रहा है, जोर जोर के मारते हुए बहुत सारे मार्केट प्लेस में लेके गए और हर जगह पे उनकी बहुत मारे हैं कोड़ों से, पर उनको दर्द नहीं हो रहा हरिदास ठाकुर जी को। और जल्लादों ने इतना मारा कि वो खुद थक गए। अब वो जल्लाद प्रार्थना करते हैं हरिदास जी से, देखिए कैसा भाव है हरिदास ठाकुर जी का कि ये वही जल्लाद है जो इतने समय से इनको मार रहे हैं, और वो क्षमा याचना करते हैं, वो तुरंत क्षमा कर दिए।
बहुत हिम्मत चाहिए। कोई आपको मार रहा है और बाद में बोलता है मुझसे गलती होगी, तो अब सजा सुनाई, मेरे को इतना मारा ना, ले अब तू भुगत। पर हरिदास जी तुरंत उनको माफ कर देते, चलो क्या चाहिए आपको। जल्लाद बोलते हैं कि हम आपको इतना मार रहे हैं, इतना मारते मारते हम थक गए, पर आपके प्राण नहीं निकल रहे, और आपके प्राण नहीं निकलेंगे तो ये नवाब हम सबको मार देगा। तो हरिदास जी को उनके ऊपर दया आई। देखिए, न द्वेष्टि न कांक्षति का भाव, उनके मन में द्वेष नहीं आया नवाब के प्रति या जल्लादों के प्रति। ना उन्होंने इच्छा करी कि हे भगवान मुझे बचा लो, ना उन्होंने ऐसा बोला हे भगवान मुझे किस संकट में फंसा दिया। ऐसे हैं हरिदास जी ठाकुर। उनके जीवन के चरित्र से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। आगे एक और कथा है इनके बारे में। तो फिर फाइनली हरिदास जी बोलते हैं ठीक है, जल्लादों को कुछ कष्ट नहीं आए तो वो क्या करते हैं, अपने प्राण रोक देते हैं और नवाब के सामने लेके जाते हैं जल्लाद, और जल्लाद बोलते हैं देखो जी मर गया है। तो ये नवाब बोलते हैं ठीक है पानी में फेंक दो, और जल्लाद पानी में फेंक देते हैं। थोड़ी देर बाद में हरिदास जी खड़े हो जाते हैं और आगे जाके कुटिया में जाके भगवान का कीर्तन करने लग जाते हैं। तो इस चरित्र से हमें पता चलता है कि जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हम स्थिर प्रज्ञ बन जाते हैं और हमारा मन निरंतर भगवान में लगा रहता है। सब कार्य आरंभ हो जाता है केवल भगवान के नाम के जप का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस तरह से हरिदास ठाकुर जी ने बताया कि किस तरह भगवान की भक्ति करते हुए बड़े आराम से वह संसार के बंधन से मुक्त रह सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण फिर आगे बोलते हैं कि वास्तव में जो इस तरह का आचरण करता है, जो संभाव में रहता है, वो वास्तव में जीवन कैसे जीता है, जैसे कि एक कमल के पत्ते पर एक पानी की बूंद। भगवान बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। क्यों? भगवान को पता है कि बेचारे को लोगों को समझ नहीं आती है, जैसे ही थ्योरी पढ़ाते हैं लोगों को नींद आने लग जाती है। कहीं पे भी देख लीजिए भगवत गीता की कथा आरंभ होती है और लोगों के खराटे शुरू हो सकते हैं, झपकी आनी शुरू हो जाती है। तो भगवान ने दया करके भगवत गीता में बहुत जगह पर अलग अलग उदाहरण दिए। जैसे दूसरे अध्याय में कछुए का उदाहरण दिया, समुद्र का उदाहरण दिया, तालाब का उदाहरण दिया। यहाँ पे भगवान उदाहरण दे रहे हैं कमल के पत्ते का। क्या बोला? ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। पद्म पत्र मतलब कमल के पत्ते पर, अम्भसा जल, तो जल अगर डालेंगे कमल के पत्ते पे तो चिपकेगा नहीं, वो पानी सीधा के सीधा नीचे चला जाएगा और पत्ता सूखा रहेगा। ऐसे ही भगवान ने बोला जो परमात्मा को आधाय मतलब अर्पित करके भगवान के लिए कार्य करता है और सभी प्रकार की आसक्ति का त्याग करता है, वह संसार के बंधन में नहीं फंसता। पूरी भगवत गीता में भगवान इसी बात को महत्व देते हैं कि संसार में रहते हुए इस तरह से कार्य किए कि आप संसार के बंधन में नहीं फंसे। इसी को भगवान ने दूसरे अध्याय में बोला योगः कर्मसु कौशलम, और यहाँ पे बोला कि ब्रह्मण्याधाय, कि जब हम भगवान की सेवा समझ के कार्य करते हैं, आसक्ति का त्याग करते हैं, तो बड़े आराम से हम संसार के बंधनों से मुक्त रहकर अपने कल्याण का कार्य कर सकते हैं। तो हम लोग क्या होता है, चिपक जाते हैं।
जैसे कि हम जैसे शरीर के अंदर प्रवेश किए तो हमें ऐसा लगता है ये शरीर ही हमारा अपना है, और जब शरीर से प्राण निकलना होता है तो बहुत मुश्किल होती है, प्राण निकलते नहीं है। क्यों? क्योंकि चिपक गए। किसमें चिपक गए? आसक्ति में। कौन सी आसक्ति? संसार के सुख भोगों की आसक्ति, परिवार की आसक्ति। अरे मेरा पोता तो होने दो फिर जाएंगे, पोते का पोता तो होने दो फिर सोचेंगे भगवान के बारे में। तो इस तरह से हम और संसार के अंदर उलझते चले जाते हैं। और उदाहरण में मैंने बताया अजामिल के बारे में। तो अजामिल की कथा संक्षेप में बताता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण कथा आती है कि वैसे तो अजामिल एक ब्राह्मण होते हैं, पर गलत संग के प्रभाव से वो बहुत ही बुरे कर्म करने लग जाते हैं और बहुत पाप कर्म करते हैं। जो जितना पाप कर्म करता है वो उतना ही शरीर से बंधता चला जाता है, और पापी व्यक्ति के प्राण बहुत मुश्किल से निकलते हैं, बहुत कठिनाई से निकलते हैं। मतलब दुख बहुत पाते हैं पर प्राण नहीं निकल पाते। तो अजामिल के केस में क्या हो गया? अब बुढ़ापा आ गया, मरने को तैयारी है। अब उसको यमदूत दिखते हैं और यमदूत तैयार है उसको पकड़ के ले जाने के लिए। रस्सा फेंक दिया है और रस्सा ले खींच रहे हैं उस सूक्ष्म शरीर को, पर वो बुरी तरह घबरा रहा है कि क्या करूं, मैं प्राण जाना नहीं चाहिए, मुझे रोक के रखना है। और इतने में उसको याद आता है कि उसका सबसे छोटा बेटा, जिसका उसने नाम रखा नारायण, बड़े ही तेज बोलता है नारायण नारायण। वो बच्चा तो आता नहीं है, भगवान के विष्णु दूत प्रकट हो जाते हैं। और इस तरह से बहुत सुंदर कथा आती है। मैं पूरी विस्तार में नहीं बताऊंगा, पर मुख्य बात यह आती है कि अगर हम पाप कर्म करते हैं, संसार में उलझ के रह जाते हैं, तो हमारे प्राण बुरी तरह फंस जाते हैं, शरीर में निकलते नहीं हैं। पर जब हम भगवान की सेवा समझ के कार्य करते हैं तो बड़े आराम से हम संसार के बंधन को मुक्त करके भगवान के धाम को जा सकते हैं। और यही टेक्निक भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि इस तरीके से आप कार्य कीजिए तो कोई आपको तकलीफ नहीं आएगी। और फिर यहाँ पे बोला कि जो चिपक जाते हैं उनका क्या होता है? तो बोला अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। जो संसार के सुख भोग की इच्छा में रक्त रहता है वो संसार में बंध जाता है। चाहे वो पुण्य कर्म करे या पाप कर्म करे, दोनों ही बंधन है। इसलिए पिछले अध्याय में भगवान ने बोल दिया था कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म और विकर्म दोनों से बचना है हमको। हमको कैसे कर्म करना है? अकर्म मतलब इस तरह से कार्य करना है कि संसार में रहते हुए भी हम संसार से मुक्त रह सके। कैसे करना है? बहुत आसान है। भगवान की सेवा समझ के कार्य करना है। कि आपको खाने का कुछ कचौरी खाने का मन कर रहा है, घर पे बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, आप भी खाइए, भक्तों को भी दीजिए। तो इस तरह से क्या हो गया कि हमने अपना जो खाने का कार्य है वो भगवान के माध्यम से जोड़ दिया। इस तरह से जो भी कार्य आपको करना है भगवान के माध्यम से कीजिए। बस इस तरह से हम कार्य करते हुए बड़े आराम से संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और यहाँ पे बोला कि जब ऐसे कार्य करते हैं तो बोला विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण शब्द भगवान बोलते हैं। समदर्शिन, सबके प्रति एक दृष्टि से देखता है। एक दृष्टि वो बहुत महत्वपूर्ण है। सम व्यवहार के बारे में नहीं बोला है। सम
दृष्टि के बारे में बोला, समभाव के बारे में बोला। कैसा भाव रखता है कि ये सब के सब जो जीव है ये सब परमात्मा के अंश है, पर वो अपने कर्मों की वजह से अलग अलग शरीरों में चले गए हैं। कोई कुत्ता बन गया है, कोई हाथी बन गया है, कोई गाय बन गया है, कोई पेड़ बन गया है, कोई चांडाल बन गया है। तो पर उनकी दृष्टि में सब हर एक को क्या देखते हैं, ये सब भगवान के अंश हैं। और इस तरह से जो पंडित होते हैं, आजकल तो पंडित जी की बात नहीं कर रहे, ये ऐसे गुण वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो समदर्शी होते हैं। और समदर्शी होने का क्या लाभ मिलता है कि उनको कभी किसी से भय नहीं होता। और क्या होता है, उनके मन में कल्याण की भावना रहती है कि ये भी भगवान के अंश हैं, मैं भी भगवान का अंश हूं, मैं किस तरह से इनकी सेवा करूं कि ये भगवान से जुड़े। तो ये है वास्तविक अपनापन। हम सब एक है, ऐसा नहीं मैं और मेरा परिवार। यहाँ पे हमारे जो शास्त्रों का जो महत्वपूर्ण बात आती है वह बताई गई, जहाँ बोला गया वसुदेव कुटुंबकम, पूरी धरती हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। क्यों? क्योंकि हम सब के सब भगवान के शाश्वत सनातन अंश है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सभी को भगवान की भक्ति से जोड़ना चाहिए। जितना हम लोगों को भगवान की भक्ति से जोड़ेंगे उतना आप किसी का भला करेंगे। खाना देने से थोड़ा सा भला होता है, पर जब उनको भगवत गीता का ज्ञान देते हैं तो उनका जीवन काल, उनके कितने जन्म जो है वो सफल हो सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म, थोड़े समय वाला जो है आवश्यकता उसकी भी पूर्ति कीजिए, और जो बड़े दीर्घ काल का जो होता है उसकी भी पूर्ति कीजिए। अगर किसी को पानी की आवश्यकता है उसको पानी पिलाइए, खाने की आवश्यकता है खाना खिलाइए, पर साथ में हो सके तो भगवत गीता के बारे में भी अवश्य बताइए। जैसे कि छोटा सा बच्चा गांव के मेले में जाता है और बच्चा देखता देखते खिलौने की दुकान पे रुक गया और माता पिता आगे चले गए। अब बच्चा थोड़ी देर तो खिलौनों में देखता रहा, फिर देखा भाई माता पिता कहाँ चले गए, और रो रहा है बुरी तरह, भाई मेरे माता पिता खो गए। छोटा बच्चा है, रो रहा है रो रहा है रो रहा है। सामने वाला कोई आया कि बच्चा रो रहा है तो उसको दिया थोड़ा खाने का चीज दे दी, आइसक्रीम खाने लग गया। बच्चा थोड़ी देर चुप हो गया, थोड़ी देर बाद में फिर रोने लग गया। रो रहा है तो कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने उसको खिलौना दे दिया, अकेले बेटा खेल ले। थोड़ी देर तो खेलता रहा, फिर रो रहा है। तब देखा कि वास्तव में क्यों रो रहा है, क्योंकि ये अपने माता पिता से बिछड़ गया है। तब वो अनाउंसमेंट कराते, एक बच्चा है इस कपड़े पहने हुए यहाँ बैठा है, जो कोई माता पिता है यहाँ पे आइए और देख लीजिए। तो माता पिता ढूंढते हुए आते हैं और लेके जाते हैं, देखा बेटा। और तब बेटा वास्तविक रूप से बहुत प्रसन्न होता है। तो हमें भी यही आवश्यकता है। हम इस संसार में भटक गए, ये संसार के मेले में, और हम ढूंढ रहे हैं भगवान को, और भगवान को हम भूल गए। हम संसार के अंदर अपना सुख ढूंढ रहे हैं, पर हम किसी में भी खुश नहीं रह सकते। जिसके पास संपत्ति है, सब कुछ है, उनके मन के अंदर भी कुछ ना कुछ कमी है। और वो कमी इसलिए है कि हम अपने अपने जो स्वामी हैं, अपने जो भगवान है, उनसे हम बिछड़ गए। और जब हम भगवान से अलग हैं तो हम कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकते। और पंडितः समदर्शिना, तो ऐसे भगवान के भक्त क्या करते हैं, जो बिछड़ गए उनको वापस भगवान से जोड़ते हैं। और जो व्यक्ति जो भगवान से बिछड़ गया, वो अगर भगवान से जोड़ता है तो सबसे ज्यादा प्रसन्न वो होते हैं, और उससे भी ज्यादा भगवान प्रसन्न होते हैं कि मेरा बेटा वापस आ गया। तो
यह सबसे बड़ा सामाजिक कार्य है, समाज की सेवा है कि लोगों को भगवान की भक्ति सिखाना, भगवान से जोड़ना, ये सबसे बड़ी सेवा है। और आप सबको हो सके तो आप अपने परिवार वालों को, मित्र गणों को, सबको भगवान से जोड़िए कि इस तरह से आप वास्तविक रूप से सेवा करते हैं। और इस तरह से भगवान ने जब बताया पंडिता समदर्शिना, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि भक्त का मतलब है एकदम शांत रहना चाहिए, चुपचाप रहना चाहिए, जो बोले चुपचाप सुन ले, बड़ा ही विनम्र रहे। पर ऐसा नहीं है। समभाव अलग होता है, सम व्यवहार अलग होता है। कोई व्यक्ति बोलेगा भगवान ने बोला है पंडिता समदर्शिना, शेर के सामने गए, बोला भाई पंडिता समदर्शिना, और शेर क्या करता है? खलास, खा जाता है। क्यों? क्योंकि व्यवहार अलग रखना है। एक शेर के साथ कैसा व्यवहार करना है, एक परिवार के बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना है, एक मित्र के साथ कैसे व्यवहार करना है, एक शत्रु के साथ कैसे व्यवहार करना है, सबके अंदर व्यवहार तो अलग अलग होना चाहिए, पर भाव एक है। भाव क्या है? हम सब भगवान के सनातन अंश हैं। और यहाँ पे उदाहरण के लिए देखिए हनुमान जी के बारे में। भगवान के भक्तों से जब मिलते हैं तो हनुमान जी बहुत विनम्र रहते हैं। चाहे वो जामवान हो, चाहे वो अंगद हो, चाहे वो विभीषण हो, चाहे वो सुग्रीव हो, चाहे भगवान राम हो, सबके सामने हनुमान जी बहुत विनम्र रहते हैं। और रावण के सामने बहुत भयंकर क्रोध दिखाते हैं। तो व्यवहार विषम होना चाहिए। सामने वाला कौन है, कैसा है, उसके अनुसार हमें आचरण करना है, पर भाव हमारा सेम है। हनुमान जी का भी यही भाव है। लंका जला रहे हैं, रावण के सामने डांट रहे हैं, पर हनुमान जी के अंदर भी यही भाव है कि किस तरह से रावण का कल्याण हो, किस तरह रावण भगवान राम की शरण में जाए। और इसके लिए जो आवश्यक है, क्रोध आवश्यक है, तो वो भी किया। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है? समभाव रखना है, सम व्यवहार नहीं रखना है। हमें आचरण में बदलाव लेके आना है परिस्थिति और व्यक्ति के अनुरूप। फिर भगवान बताते हुए बोलते हैं कि जो इस तरह से भगवान की भक्ति करता है, उनको यहाँ पे बताया सुखम अक्षयम अश्नुते, उनको बहुत आनंद प्राप्त होता है जो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। जब उनको इतना आनंद प्राप्त है तो संसार के सुख भोगों में उनका कोई मन नहीं लगता। और यहाँ पे कथा बताता हूँ हरिदास ठाकुर जी के, जो हमने पहले ही बताया। उनके एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आती है सामने कि हरिदास ठाकुर जी नियमित रूप से 3 लाख बार भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करते थे हर रोज। तो इससे कुछ लोगों को ईर्ष्या हुई, और ईर्ष्या की वजह से उनका पतन करने के लिए उन्होंने एक बहुत सुंदर स्त्री को पैसा दिया कि आप जाइए और हरिदास जी का भंग कीजिए चरित्र। रात को जाइए, बहुत इत्र लगाकर, बहुत ही सुंदर रूप धारण करके आप जाइए और हरिदास जी के मान को भंग कीजिए। रात के समय एक बहुत सुंदर स्त्री एक नव युवक के पास जाती है। हरिदास जी यंग नव युवक, और वह स्त्री प्रार्थना करती है कि आप मेरी कामनाओं की पूर्ति कीजिए। हरिदास जी बोलते हैं अवश्य पूरा करेंगे,
पर मैं ये अपनी माला पूरी कर लेता हूं। एक क्षण के लिए सोचिए, हरिदास जी की जगह आप हो और ऐसा अवसर प्राप्त हो, एक हाथ में माला हो, एक हाथ में आपको सुख भोग के आवश्यक जो जो चीज है सामने हो, तब आपका व्यवहार कैसा रहेगा? ये तो बहुत ऊंचा उदाहरण है। सामने टीवी चल रही है, टीवी नेटफ्लिक्स में एक सीन आने वाला है, एक हाथ में माला है। अब आप उस सीन को देखोगे या माला करोगे? भगवान का नाम लेने बैठे हो, सुगंधित खुशबू आ रही है, व्यंजन पकवान की खुशबू आ रही है, अब माला पे ध्यान दोगे या सुगंधित जहां से सुगंध आ रही है वहां पे जाएगा मन? तो एक तरफ संसार के भोग और एक तरफ भगवान के नाम, जब दोनों सामने हो तो किसका पड़ला भारी होता है, वह हमें पता चलता है कि हमारी भक्ति का स्तर क्या है। हरिदास जी बोलते हैं कि देवी आप थोड़ा समय मेरे को दीजिए, मैं अपनी माला कर रहा हूं, माला पूरी करके फिर मैं आप जो बोलोगे मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। स्त्री बोलती है ठीक है, मैं यहाँ आपका इंतजार करती हूँ। स्त्री के लिए भी बहुत अचंभा था, उससे पहले कोई इतना कंट्रोल नहीं कर पाया। पहली बार उनको लगा हरिदास ऐसे हैं, मैं सामने आ गई, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, याचना कर रही हूँ और ये हरिदास जी बोल रहे मैं पहले माला का जप करूंगा। फिर भी स्त्री सोचती है मेरा बहुत सौंदर्य है, जैसे ही माला खत्म होंगे तुरंत जैसा मैं बोलूंगी वैसा वो करेंगे। और हरिदास जी अपने भगवान के नाम में लगे हुए हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से भगवान का नाम जप करते करते सुबह के 4 बज गए। हरिदास जी की माला खत्म हुई, देखा तो स्त्री सो रही है, नींद आ गई उसको। थोड़ी देर में थोड़ी सुबह हो गई, स्त्री ने बोला कि आपने मेरे को समय नहीं दिया। हरिदास जी बोलते हैं आज मेरे को समय नहीं मिला, आप कल आइए, कल मैं आपको जो आप बोलोगे मैं वैसा करूंगा। और वो स्त्री चली जाती है। अगले दिन सोचती है आज तो जरूर जो मैं चाहती हूँ वैसा करने में सफल हो जाऊंगी। और वैसे हुई, रात को वो स्त्री वापस पहुंची हरिदास जी के पास। हरिदास जी के पास पहुंची और फिर वैसे ही याचना करी। हरिदास जी ने बोला कि अभी मेरी माला बची हुई है, एक बार माला पूरी कर लो, फिर जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे। स्त्री फिर वेट करती है और ऐसे ऐसे दूसरा दिन भी बीत जाता है। तीसरे दिन फिर वह स्त्री आती है। हरिदास जी कहते हैं मेरी माला भी अधूरी है, इसको मैं पूरा कर लेता हूँ और फिर जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। और हरिदास जी जब माला खत्म करते हैं तो तीसरे दिन देखते हैं वो स्त्री जागी हुई होती है और चरणों में घिरी होती है और बहुत ही क्षमा याचना करती है कि मेरे को लोगों ने पैसा देके भेजा कि आपके चरित्र को भंग करने के लिए, मेरे अंदर कितने बुरे विचार है कि आप जैसे संत पुरुष को मैं नीचा दिखाने के लिए आई हूँ, आप कृपा करके मेरे को क्षमा कीजिए। हरिदास जी मुस्कुरा के बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे पता था। तो वो स्त्री बोलती है आपको पता था तो आप चले क्यों नहीं गए? हरिदास जी बोलते हैं मैं चला जाता, पर फिर मैंने सोचा कि तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। देखिए हरिदास ठाकुर जी के मन में कितने बड़े भाव है। जो स्त्री हरिदास जी को नीचा दिखाना चाहती है और हरिदास जी उसके भले के बारे में सोच रहे हैं और स्त्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आप इतने बड़े संत हो, मैं आपको इतना नीचा दिखाने आई थी और आपके आपके हृदय में मेरे प्रति कितनी दया है।
फिर स्त्री बोलती है तो मेरे को बताइए कि मैं क्या करूं। तो हरिदास जी बोलते हैं ये तुलसी का पौधा है, यहाँ बैठकर ये कुटिया में रहो, आज से ये आश्रम आपका है, मैं ये आश्रम छोड़ के जा रहा हूँ, पर ये तुलसी के पौधे के पास बैठकर और हरे कृष्णा महामंत्र का जप करो। और इस तरह से हरिदास जी ने उस स्त्री को भगवान की भक्ति सिखाकर और फिर उस आश्रम को छोड़कर चले गए। एक क्षण के लिए सोचिए, अगर आपको कोई ऐसी स्थिति प्राप्त हो कि जहां पर आपका मन जो सबसे ज्यादा जिसको चाहता है वो आपके सामने हो और एक तरफ भगवान का नाम हो, आप खुद देखेंगे कि कहाँ आपका आकर्षण है, कौन आपको खींच रहा है, भगवान का नाम खींचता है या संसार के भोग खींचते हैं। तो यहाँ पे बताया ये ऐसा संभव कैसे हुआ, क्योंकि हरिदास जी को भगवान के नाम में इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, संसार के सभी आनंद उनके लिए फीके पड़ते जा रहे थे। और यहाँ पर जब भगवान ने बोला कि इस तरह से जो भगवान की भक्ति में जो आनंद प्राप्त करता है वो संसार के प्रलोभन में नहीं फंसता। और फिर भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से उदाहरण दिया कि जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते वो बेचारे, सुख तो चाहिए, मजा तो आना चाहिए ना, हर कोई व्यक्ति को क्या करना है, मजा चाहिए। क्यों चाहिए? कि हम सब आनंद के पीछे भागते हैं, हमें भी मजा चाहिए। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं ये ही संस्पर्श जा भोगा, जितने भोग है संसार के वो कैसे हैं, दुख योनय एवते। जो संसार के जितने भी सुख भोग आप सोच सकते हो उन सब के अंदर दुख का बीज है। तो सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, जितना संसार के सुख भोगोगे उतना ही हम दुखी रहेंगे। क्यों? कि दुख के अंदर, जो सुख के अंदर, भोग के अंदर दुख के बीज है। और बहुत बड़ी तकलीफ क्या है इस भोगों में, आद्यंतवंतः, ये सब क्षणिक है। क्षणिक कैसे हैं कि भाई बहुत प्यास लगी है, एक बूंद पानी मिला तो उससे हमारी प्यास नहीं बुझेगी। तो भगवान बोलते हैं हम जो हैं वो है सनातन अंश जीव, आत्मा तत्व है और हम अनंत हैं। और जो शरीर से सुख जितना हम भोग सकते हैं वो बहुत ही क्षणिक है। इसलिए क्या करते हैं, न तेषु रमते बुधः, जो बुद्धिमान मनुष्य है वो संसार के भोगों में नहीं फंसता। पर सुख तो चाहिए ना, आनंद तो चाहिए। तो भगवान ने पहले उसका बता दिया कि जब भगवान की भक्ति करते हैं तो सुखम अक्षयम, अक्षय मतलब बहुत ज्यादा अनंत सुख प्राप्त होता है। तो वह जो सुख हमें प्राप्त होता है उसमें हम पूर्णतया संतुष्ट होते हैं और संसार के सारे सुख भोगने के बाद भी हम अशांत रहेंगे, हम दुखी रहेंगे। तो ये है भगवत गीता का ज्ञान जो हमें संसार की सच्चाई बताता है। हम जिसके लिए इतना व्याकुल होके भाग रहे हैं कि चलो आज तो मजा आ जाएगा, ये करूंगा मैं, तो देखो जो ये मजा है वो कहाँ से आ रहा है, भगवान की भक्ति से आ रहा है या फिर सुख भोग इंद्रिय भोग से मिल रहा है। इंद्रिय भोग से मिलेगा तो कहते हैं दुख योनय। गुलाब जामुन मजा आ रहा है, खाता हूँ, एक खाया, दो खाया और खाता हूँ, 2 3 4 5 20 25, अरे अब नहीं खाया जा रहा है मुझसे, मन नहीं भरेगा, पेट भर चुका है। सब लोग कहेंगे अरे बस एक और ले ले, नहीं ले जाओ यहाँ से मेरे आंखों के सामने। जितना हम संसार का सुख भोगेंगे उतना हम दुखी रहेंगे। और इसी वजह से बताया कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है
वो संसार के भोगों के पीछे नहीं भागता। ये भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से संसार के सुखों का वर्णन करते हुए अब भगवान ने ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक के माध्यम से बताया कि शांत कौन रह सकता है। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो बस इतना समझ जाता है कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, सर्वलोक महेश्वरम। सर्वलोक महेश्वर मतलब समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी है। पर सबसे खासियत क्या है, सुहृदय सर्वभूतानाम, सबके परम हितैषी है। ऐसा नहीं है कि भगवान कहीं क्षीर सागर में सो रहे हैं और हम लोग यहाँ पे दुख पा रहे हैं, नहीं। भगवान वहां बैठे हुए भी हम लोगों के बारे में सोचते हैं कि किस तरह से ये गंगानगर में बैठे लोगों का उद्धार होगा, भारत में बैठे लोगों का उद्धार होगा। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को प्रेरणा देते हैं कि बेचारे संसार में भटक गए हैं, इनको मार्ग दिखाओ। मैं खुद व्याकुल हूं उनसे मिलने के लिए। और जब कोई भक्त भगवान से वापस जुड़ता है और गोलोक वृंदावन में भगवान से मिलते हैं, तो भगवान आगे बढ़कर भागते हुए आते हैं और गले लगाते हैं और बोलते हैं, कितने जन्मों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कि कब तुम वापस मेरे पास आओगे। हम सब गोलोक के निवासी हैं, पर हम भटक गए और संसार के ये सुख माया जाल के अंदर भटक रहे हैं और हम बड़े ही दुखी हैं। और जब भगवान के भक्त मिलते हैं और उनकी कृपा से हमें पता चलता है कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। श्रीमद् भागवतम में कथा आती है ध्रुव महाराज, बालक ध्रुव के बारे में, जो कहता है मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे बहुत बड़ा साम्राज्य चाहिए। साम्राज्य का मतलब क्या है, बहुत ही प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति और समृद्धि चाहिए। हमें भी तो वही चाहिए। हम भी यही सोच रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए, हमें सुख संपत्ति चाहिए, हमें शक्ति चाहिए और सब लोग हमको सलाम ठोके, ऐसा चाहिए ना। ध्रुव भी यही सोचते हैं। पर जब वो नारद जी से मिलते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। और जब भगवान श्री हरि प्रकट होते हैं और तब वो सबसे पहले प्रार्थना करते हैं कि भगवान, मैं इतना समय पैसों के चक्कर में यूं ही भागता रहा, अपना जीवन व्यर्थ कर दिया मैंने, पर नारद जी की कृपा से मुझे पता चला कि मेरे जीवन का उद्देश्य आपकी सेवा करना है। अतः अगर आपको कोई वरदान देना है तो आप मेरे को वरदान दीजिए कि मुझे भगवान आपके भक्तों का संग प्रदान कीजिए। तो ये वरदान मांगते हैं ध्रुव, बालक ध्रुव। और इसलिए बताया गया कि जो सत्संग होता है वो बहुत पुण्य से प्राप्त होता है। बिना हरि कृपा मिलहि नहीं संता, भगवान की कृपा से संत मिलते हैं। भगवान की कृपा नहीं होती तो संत मिलना बहुत मुश्किल है। और उन संतों की कृपा से क्या होता है, हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है और भगवान की कृपा से संतों की कृपा प्राप्त होती है। और इस तरह से दोनों की कृपा से हम भगवान की भक्ति अच्छे से कर पाते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। संसार में भटक रहे हैं लोग, कोई स्वर्ग लोक में फंसा हुआ है, कोई नरक में फंसा हुआ है, कोई पृथ्वी लोक में फंसा हुआ है, कोई अमेरिका में फंसा हुआ है, कोई स्विट्जरलैंड में फंसा हुआ है,
कोई बांग्लादेश में फंसा हुआ है, कोई पाकिस्तान में फंसा हुआ है। इस तरह से अलग अलग जगह पे लोग फंसे हुए हैं। ब्रह्मांड भ्रमित 14 भुवनों में जगह जगह लोग फंसे हुए हैं। कोनो भाग्यवान जीव, बहुत कम भाग्यशाली लोग होते हैं। और वो भाग्यशाली कैसे होते हैं? गुरु कृष्ण प्रसादे, मतलब संत की कृपा से, भगवान के भक्तों की कृपा से। और भगवान की कृपा से क्या मिलता है? भक्ति लता बीज। हमें वो भक्ति का बीज मिलता है। और ऐसी कृपा जहाँ पे संत होते हैं केवल वही दे पाते हैं। इसलिए भगवान सुहृदय सर्वभूतानां बोलते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं। और भक्त इतना दुखी परेशान होकर भी लोगों के लिए प्रचार के लिए जगह जगह पे जाते हैं। प्रभुपाद जी आराम से बैठे थे वृंदावन में, बहुत आराम से भगवान का भजन कर रहे थे। पर उनका मन में था कि बेचारे लोग भटक रहे हैं, उनको भक्ति का मार्ग दिखाना है। तो इतनी तकलीफ के साथ वो अमेरिका गए, लोगों को सिखाया। वहां ऐसा थोड़ी है कि लोग आते सब बैठ कर सुनने लग गए। भारत में इन लोग नहीं सुनते कथा। भगवत गीता के लिए बोलो तो 100 लोग बोलते हैं, आते 10 लोग हैं। और बोले मूवी देखने चलना है, 10 बोलेंगे तो 100 आ जाएंगे। जब भारत में लोग नहीं सुनते, अमेरिका में कौन सुनने बैठा है गीता जी को? बेचारे बड़े प्रयत्न किए, नीचे गिर गए प्लेटफॉर्म पे, बेहोश हो गए, किसी ने उठाया नहीं, बड़ी मुश्किल से किसी ने बाद में उठाया। इतना कष्ट में जीवन था। और फिर 1 साल के अंदर उन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी, बहुत सारे लोगों को भक्ति का मार्ग बताया। तो प्रभुपाद जी ने इतना त्याग किया, इतना परिश्रम किया। क्यों किया? क्योंकि उससे भगवान को प्रसन्नता होती है। भगवान सुहृदय सर्वभूता नाम है। और वो क्या करते हैं? भक्तों को प्रेरणा देते हैं, जाओ भक्त गीता का संदेश सब जगह पे फैलाओ, सबको भगवान का भक्त बनाओ। ये भगवान प्रेरणा देते हैं। और इस तरह से आप सबको गीता का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो हमें धन्यवाद देना चाहिए प्रभुपाद जी का, कि जिन्होंने हमें इस तरह की शिक्षा दी कि हर जगह पे जाओ, भगवान की भक्ति का प्रचार करो। और ये है अंतिम समय। हाँ, अभी 5 मिनट है। तो बहुत सारे लोग समझते हैं भाई जीवन का उद्देश्य है कि आराम से सुखपूर्वक रहना, परिवार को चलाना, पैसा कमाना और शरीर छोड़ के चले जाना। पर जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये जीवन जैसे सोने की एक ईंट की तरह है, पर लोग क्या करते हैं? उसको पेपर रखने के काम में ले रहे हैं। इतना अमूल्य हमको ये मनुष्य का शरीर मिला है, और हम अपना सारा समय इधर उधर यहाँ वहां भटक भटक कर बिता रहे हैं। बहुत सारे लोग तो न जाने कितने वर्ष जी चुके हैं, और उनको लगेगा इतने साल हमने लगा दिए इधर उधर, भगवत गीता का ज्ञान हमें अभी तक समझ में नहीं आया। तो ये बहुत महत्व की बात है कि अगर मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो भगवान की भक्ति को अच्छे से नियमित रूप से करना चाहिए। ये भगवत गीता का ज्ञान जानवरों के लिए नहीं है। क्या सभी कुत्तों को बुलाया, कुत्ते लोग इधर आ जाओ, तुम्हें भगवत गीता का ज्ञान सुनाएंगे? पर मनुष्य क्या है? इंक्वायरी कर सकता है, जिज्ञासा कर सकता है, और उस जिज्ञासा से उनके जीवन में बहुत दिव्य अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। तो पूरी भगवत गीता का यही उद्देश्य है कि हम अपने आचरण को पवित्र करें, हमारा जो विचारधारा है, जो हम सोचने का तरीका है, उसको उत्तम बनाएं, हर कार्य को भगवान की भक्ति से जोड़ें। इस तरह से बहुत ही आरामदायक प्रोसेस है, बहुत कठिन नहीं है। आप अपने संसार में रहिए, जो आपके दायित्व है उसको पूरा कीजिए, पर हर जगह पे भगवान को जोड़िए। अभी कई लोग बोलते हैं जी कैसे जोड़े, हमारा तो मन ही नहीं लगता।
सर्वप्रथम आप कार्य कीजिए, आप नहाने जाते हो, हर रोज नहाते हो, बहुत बढ़िया। जब आप नहाने जाते हो तब आप गाना गाने की जगह, चुपचाप रहने की जगह भगवान के नाम का जप करते हुए नहाइए। केवल इस तरीके से आप अपनी भक्ति आरंभ कर सकते हैं। जब नहा रहे हो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम का जप करते हुए आप स्नान कीजिए। सबसे आसान। कोई व्यक्ति बोलता है जी मेरे पास समय नहीं है, नहाने का तो समय है, नहाते हुए आप भगवान का नाम का जप कीजिए। नहा धोकर पहले भगवान से आप प्रार्थना कीजिए, साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, हे भगवान मैं आपकी शरण हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं जीवन में क्या कर रहा हूँ, आप ही मुझे मार्ग बताइए। प्रार्थना कीजिए। और इधर जो माताएं हैं घर पे, वो बहुत अच्छे से भगवान का कीर्तन सुनते हुए खाना बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और सारे परिवार मिलकर बैठकर वो भगवान का प्रसाद खाइए। तो ये है भक्ति का आरंभ। यहाँ से आप भक्ति कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? 10 मिनट निर्धारित कीजिए कि 10 मिनट भगवान आपकी सेवा के लिए। और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं। तो हम लोग कल से ये कर सकते हैं कि आप सब एक माला का जप शुरू कीजिए। कल मैं आपको थोड़ा बता दूंगा कि किस तरह से माला पे भगवान के नाम का जप किया जाता है। 7:50 पे हम लोग कल आपको बता देंगे कि किस तरह से जप करना है। आप सावधानी पूर्वक उसको सुनिए। माला नहीं हो तो 108 मणियों वाली माला लेके आइए और हम लोग कल आपको बताएंगे कि किस तरह से आप 10 मिनट भगवान को दीजिए और ये 10 मिनट आपके जीवन को बहुत लाभ पहुंचाएंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब नियमित रूप से कथा सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं, समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत शीघ्र ही भगवान के नाम का जप आरंभ कर सके। हरे कृष्णा जी।